अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में इस हफ़्ते की अहम खबरें लेकर हाजिर हूँ। जो मेरी ज़ाती ड्यूटी थी, जो आपके लिए मैं हमेशा ही रिसर्च करता हूँ, उस रिसर्च के बाद मैं आपको ये क्लीन बात बता रहा हूँ कि अगले 3 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अप्रैल के ये जो 3 हफ्ते हैं, आज उसका पहला हफ्ता है, ये 1 अप्रैल से शुरू होने वाला हफ्ता है जो तकरीबन 7 अप्रैल तक चलेगा। इसमें कंडीशन ऑफ स्टार्स क्या कह रही हैं वो मैं बयान करता हूं, लेकिन इससे अगले हफ्ते मेजर चेंजेस हैं, उससे अगले हफ्ते मेजर चेंजेस हैं। तो आपको ज़रूर ज़रूर अगले कुछ हफ्तों के लिए एस्ट्रोलॉजी को समझने की ज़रूरत है ताकि आप अपने वक्त की साइंस से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इस हफ्ते आपको सन पहले घर में मिला हुआ है, ये बहुत पॉजिटिव है आपकी शख्सियत के लिए, ये बहुत पॉजिटिव है तालिब इल्मों के लिए, ये बहुत पॉजिटिव है आपकी फ़ितरी सलाहियतों को इन्हेंस करने के लिए। फर्स्ट हाउस में जब भी सन होता है इंसान के अंदर कैप्टन पावर बढ़ जाती है। आपकी जो नेचुरल, अल्लाह ताला ने वैसे भी आपको अपनी नेचर में ख़जाना दिया है। जो एरीज़ अपने आप को समझते हैं वो ये बात को भरपूर अंदाज से यूज़ भी करते हैं। इस बात के लिए आपको अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें गैर मामूली दी हैं। अगर इतनी सलाहियतें लेकर एरीज़, इतनी जहनी काबिलियत लेकर, इतने आला तरीन ज़र्फ़ लेकर, इतनी नेचुरल एबिलिटीज़ लेकर अगर फिर भी आप नाकाम रहें और वक्त के ये जो छोटे छोटे मामलात उलझते हैं इसकी जद में आप आ जाए ना, तो फिर आप अच्छे खासे कमज़ोर आदमी हैं। लेकिन अगर आप अपनी इन सलाहियतों को समझ जाएं और थोड़ा ये वक्त की साइंस जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये भी आप समझ जाएं, तो आप यकीन कर लें कि इस वक्त आप भरपूर कामयाबी, इज़्ज़त और शख्सियत, इन 3 सब्जेक्ट्स में अपने आप को ग्रूम करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बहुत उम्दा अंदाज से। अब खबरें सुने और फिर उन पर काम करें। सूरज के पहले घर में होने की वजह से फितरी सलाहियतें ताकतवर होने जा रही हैं, मुनाफा बढ़ने जा रहा है, मसरूफियत बढ़ेगी, तालिब इल्म छाए रहेंगे। ये सूरज की वजह से कैप्टन स्किल्स बढ़ेंगी, आप डिस्कसिंग रहेंगे, लोग आपकी तरफ माइल होंगे, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस बने रहेंगे। आपकी बुरी आदतें भी इस सूरज की वजह से बहुत हद तक छट जाएंगी। ऐसी बुरी आदतें जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सुस्ती की वजह से पैदा हो गई थी, उन्हें आप सेटल कर सकते हैं। यूरेनस द स्टार ऑफ अपॉर्चुनिटी 7 साल के लिए आपके यहाँ अब सेकंड हाउस में है, और ये सेकंड हाउस मनी, द हाउस ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस, इसका घर है। यहाँ पर 7 साल तक के लिए अब आप मौके हासिल करते रहेंगे। ये सितारा मैं जब जब बयान करूँगा ये इधर ही रहेगा, दूसरे सितारे इसके करीब आएंगे। जैसे अगर सूरज पहले घर में हो, सलाहियतें ताकतवर हों, तो सेकंड हाउस की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा कैश होने लगती है, ज़्यादा प्रॉफिट्स आने लग जाते हैं। अगर आपका सूरज पहले घर में था और अगर यूरेनस दूसरे घर में ना हो तो लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी थोड़ा होगा। आपकी सलाहियतें बड़ी ताकतवर होने के बावजूद भी आराम से बैठी रहेंगी क्योंकि मौका ही कोई नहीं मिल रहा काम करने के लिए। लिहाजा जब यूरेनस सेकंड हाउस में हो और सूरज पहले घर में हो तो इन दोनों की अफादियत ताकतवर तरीन हो जाएगी और इससे आप मेजर एडवांटेजेस लेंगे। जुपिटर 9th हाउस में, अगले हफ्ते जुपिटर रेट्रो होने जा रहा है। जब मैं अगले हफ्ते की वीडियो दूंगा वो अगले हफ्ते की बड़ी कहानी है, ज़रूर बयान करूंगा। उसके लिए कोशिश करूंगा जुपिटर की जो रेट्रोग्रेशन है 4 महीने चलेगी, उसके क्या हालात आपकी ज़िंदगी पर है वो बयान करूँगा। लेकिन इस हफ्ते जुपिटर पॉजिटिव है। 9th हाउस में आप अपनी औलाद के लिए वेलफेयर के काम कर सकते हैं। जुपिटर के 9th हाउस में होने की वजह से आपके अंदर जो जज्बात हैं, इमोशंस, पैशंस, कुछ कर गुजरने की ताकत, प्लानिंग्स, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी अपनी ज़ात के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के लिए भी। एंड यू आर इन अ गुड लक सीज़न। जुपिटर इस हफ्ते मुफ्त में जो चीज़ें दे रहा है वो इस हफ्ते आखिरी है और उसके बाद फिर आपको अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करना पड़ जाएगा। अगले हफ्ते जुपिटर रेट्रो होने जा रहा है, 8वें घर में आ जाएगा वो। मार्स आपके यहाँ 3rd हाउस में है एंड 3rd हाउस में मार्स नेगेटिव होता है दोस्तों। एरीज सब समझ लें, मार्स 3rd हाउस में आपके अंदर इरिटेशन को बढ़ाएगा। और यहाँ एक पते की बात बताऊँ, बड़े काम की एरीज, इस वक्त जिन एरीज़ को अपने रिश्तेदारों पर, अपने करीबी लोगों पर गुस्सा आ रहा हो, मैं अपने तजर्बे से बताता हूँ कि उनके यहाँ पैदाइश के वक्त मार्स नेगेटिव था। अगर अभी गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब है पैदाइश के वक्त भी आपका मार्स नेगेटिव था, क्योंकि मार्स के नेगेटिव होने से ही आपको रिश्तेदार थोड़े अजीब लगने लगते हैं और आपको उनके रूल्स और उनकी रिक्वायरमेंट्स बुरी लगती है। उससे आप हार्श टॉकिंग करते हैं, सख्त गिर बनते हैं अपने रिश्तेदारों से। और स्पेशली ऐसे एरीज़ जो अपने इन लॉज में हों, अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हों, बीवी अगर कोई एरीज़ है तो इस वक्त वो थोड़ी हार्श हो सकती हैं।
एंड सम सॉर्ट ऑफ इसी के करीब करीब। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाता कि वैसे ही मार्स इस वक्त बुरा है तो फीलिंग्स ज़्यादा और बुरी ना हो जाए, इसलिए थोड़ा मोहतात रहें और अपने अंदर सब्र को, टॉलरेंस को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, जिसमें हम लोग चीज़ों को ज़रा बेयर करते हैं, ज़रा कुर्बानी देते हैं, तो उस सेक्टर को ज़रा ताकतवर रखिए ताकि मामला हल हो। रेमेडी भी मैं आखिर पे दूंगा। आखिरी चीज़, वीनस इस वक्त 12th हाउस में, क्लियर कट इस हफ्ते के लिए मना कर रहा हूँ, रिश्तेदारी का कोई इवेंट ना रखिए, लाइक निकाह एंड मंगनी। ये जो कमिटमेंट रिलेशनशिप, जो कमिटमेंट्स करनी होती है रिलेशनशिप में, दिल देना, प्रपोज करना, ये ओके है, चल जाएगा, क्योंकि इसका ताल्लुक किसी बड़ी इमोशनल अटैचमेंट्स हैं एंड इमोशंस के स्टार्स अच्छे हैं, बट अचीवमेंट ऑफ रिलेशनशिप के स्टार्स अच्छे नहीं है, तो वहाँ रुक जाया जाए अभी। अब आखिरी खबरें थोड़ा सम अप करूँ इन सारी चीज़ों को। तालिब इल्म इस वक्त पॉजिटिव जा रहे हैं, छाए रहेंगे एरीज, सूरज आपको सपोर्ट कर रहा है एंड तालीमी मैदान की तमाम ही सरगर्मियाँ आपके लिए मुस्बत रहेंगी। कैरियर ओरिएंटेड एलिमेंट्स पॉजिटिव चल रहे हैं, सूरज की वजह से, जुपिटर की वजह से, यूरेनस की वजह से, इन 3-4 सितारों की वजह से कैरियर सेक्टर में कशीदगी कम होगी, बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे एंड जब कशीदगी कम होगी तो आपको कैरियर परफॉर्म करते हुए अच्छा लगेगा। रिलेशनशिप नेगेटिव हैं ब्लड रिलेशंस के लिए एंड मंगनी के लिए और निकाह के लिए, बट अदरवाइज जो रिलेशन जैसे अजीज़ों, जैसे दोस्त अहबाब के साथ थोड़ा बहुत आपको अपने सब्र के साथ चल रहा है, वहाँ पॉजिटिव है। माली फ़वाइद हासिल होंगे यूरेनस की वजह से, लक फैक्टर ऑन है जुपिटर की वजह से, स्किल्स पॉलिश हो रही हैं सूरज के पहले घर में होने की वजह से। मरकरी मनफी तो इस वक्त भी है, कमज़ोर चल रहा है, मनफी नहीं है, कमज़ोर चल रहा है, 29 तारीख से अच्छा हो गया है। 17 को घर बदल लेगा, लेकिन वो अगले हफ्तों की खबरें हैं। अभी जो अगले हफ्ते मेजर न्यूज़ आएगी वो जुपिटर का रेट्रोग्रेशन है, उससे अगले हफ्ते जो मेजर न्यूज़ आएगी उसमें मरकरी एंड वीनस दोनों घर बदल लेंगे। 19 तारीख को होगा, वो 19 तारीख वाले हफ्ते में बयान करूँगा। मुकदमेबाजी और मुखालफत ये इस हफ्ते कम होगी, मुकदमेबाजी से छुटकारा मिलेगा एंड जो अपोजिशंस थी वो कम होगी। अलबत्ता कर्ज़े में फंसने के चांसेस थोड़े बन सकते हैं, इसलिए कोई मेजर चीज़ों की ख़रीदारी के लिए अपने वसाइल को यूज़ करें, मतलब दूसरों के वसाइल को ले कर के कोई चीज़ करने से अभी गुरेज करें। ओवरऑल ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप का जो एक व्यू था। ओवरऑल मोस्टली एरीज इसी फॉर्म में चलेंगे और अगले 3 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इंक्लूडिंग दिस वीक। तो अपनी टाइम को, अपनी सलाहियतों को मैनेज करके चलिए। जो एरीज मार्स की जद में आने की वजह से ज़्यादा गुस्सा महसूस कर रहे हैं वो ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहन लें। ब्लू सफ़ायर वेयर करने से नॉट ओनली कि ये इस वक्त मार्स की नेगेटिविटी रिपेयर होगी, बल्कि जिनके असेंडेंट पर जब उनकी पैदाइश हुई थी अगर मार्स मनफी था तो वो भी रिकवर हो जाएगा और वो बहुत अच्छी रिकवरी देगा ब्लू सफ़ायर। सूरज शम्स, मेरा 16 साल तजर्बा, आप आजमा के देख लीजिए, आपके अंदर तमाम नेगेटिव एनर्जीज़ को बैलेंस कर देगी सूरज शम्स। और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें अभी भी कंसीडर करेंगे, 17 तारीख तक यही रेमेडी चलेगी, आप कंसीडर कर लीजिए। बट बजाय इसके कि हर दफ़ा वक्त के थपेड़ों में उलझ कर अपनी कई तरह की सलाहियतें वेस्ट करने से अच्छा है कि अपनी प्रोटेक्शंस ले लें, और प्रोटेक्शंस आपको ब्लू सफ़ायर के 8 कैरेट से मिल जाएगी। ब्लू सफ़ायर ज़रा अच्छी और फाइन क्वालिटी का पहनिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते इससे बड़ी खबरें हैं, जुपिटर का रेट्रोग्रेशन है और मैं वो ज़रूर बयान करूँगा हर सितारे के लिए कहाँ कहाँ किस तरह वो नेगेटिविटी या अच्छाई या बुराई जो भी दे रहा है वो अगले हफ्ते बयान करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।